क्या कोई इंसान घोड़ों से भी तेज दौड़ सकता है? क्या सच में ऐसा कोई था जिसने बिना मौत देखे स्वर्ग की यात्रा की? बाइबल की एक रहस्यमयी और चमत्कारी शख्सियत एलिय्याह का जीवन इन असंभव लगने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। उनकी कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं, बल्कि अडिग विश्वास, साहस और परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक भी है। लेकिन कौन थे एलिय्याह और क्यों उन्हें बाइबल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है? एलिय्याह का जीवन एक ऐसे समय में शुरू हुआ जब इज़राइल झूठे देवताओं की पूजा में लिप्त था। राजा अहाब और उसकी पत्नी रानी इजेबेल ने बाल नामक देवता की पूजा को बढ़ावा दिया था, जिससे ईश्वर का क्रोध भड़क उठा। तब एलिय्याह को इज़राइल के लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर वापस लाने के लिए भेजा गया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक वह न कहें तब तक इज़राइल में न बारिश होगी और न ही ओस गिरेगी। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि झूठे देवताओं के प्रति एक चुनौती थी। जब इज़राइल अकाल की चपेट में आ गया, तब परमेश्वर ने एलिय्याह को केरित नामक झरने के पास छिपने का निर्देश दिया। वहां एक चमत्कार हुआ। हर दिन कौवे उनके लिए रोटी और मांस लाते और वे झरने से पानी पीते। लेकिन जब झरना सूख गया तो उन्हें सरपत नामक स्थान पर भेजा गया, जहां उनकी मुलाकात एक गरीब विधवा से हुई। वह विधवा अपने आखिरी भोजन की तैयारी कर रही थी, लेकिन एलिय्याह ने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह पहले उनके लिए रोटी बनाएगी तो उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। और वास्तव में पूरे अकाल के दौरान उसका आटा और तेल समाप्त नहीं हुआ। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुके। उसी विधवा का पुत्र बीमार पड़कर मर गया। विधवा ने रोते हुए एलिय्याह से मदद की गुहार लगाई। तब एलिय्याह ने परमेश्वर से गहन प्रार्थना की और लड़के के शरीर पर 3 बार झुके। और फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। लड़के ने फिर से सांस ली, वह जीवित हो गया। यह घटना केवल एक पुनर्जीवन नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि परमेश्वर की शक्ति जीवन और मृत्यु से भी परे है। एलिय्याह ने इज़राइल के लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर लौटाने के लिए एक अद्वितीय चुनौती पेश की। करमेल पर्वत पर 450 बाल के भविष्यवक्ताओं और एलिय्याह के बीच एक मुकाबला हुआ। दोनों पक्षों ने अपने अपने देवता से प्रार्थना की। यह शर्त थी कि जो सच्चा परमेश्वर होगा वह स्वर्ग से आग बरसाकर बलिदान को स्वीकार करेगा। बाल के भविष्यवक्ताओं ने घंटों तक प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। और फिर एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और अचानक स्वर्ग से आग आई और उनके बलिदान को भस्म कर दिया। इस चमत्कार को देखकर इज़राइल के लोग सच्चे परमेश्वर की महिमा करने लगे। इसके तुरंत बाद एलिय्याह ने फिर से प्रार्थना की और 7 बार प्रार्थना करने के बाद आसमान में एक छोटा बादल दिखा, जो बारिश का संकेत था। कुछ ही समय में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इज़राइल का अकाल समाप्त हो गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। एलिय्याह ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे आज भी विज्ञान नहीं समझ सकता। उन्होंने राजा अहाब के घोड़ों से तेज दौड़कर उससे पहले ही शहर पहुंचने का कारनामा किया। यह केवल मानवीय शक्ति नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दैवीय वरदान था। लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह एलिय्याह को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब रानी इजेबेल ने उन्हें मारने की धमकी दी, तो वह निराश होकर जंगल में भाग गए। वहां उन्होंने परमेश्वर से अपने जीवन को समाप्त करने की प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसने उनके लिए भोजन और पानी रखा। यह भोजन इतना शक्तिशाली था कि इसके सहारे उन्होंने 40 दिन और 40 रात बिना रुके यात्रा की। एलिय्याह का जीवन केवल उनके चमत्कारों से नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता से भी याद किया जाता है। उनका सबसे बड़ा और अंतिम चमत्कार था उनका बिना मरे स्वर्गारोहण। जब उनका समय पूरा हुआ, तो एक अग्नि रथ और बवंडर आया और उन्हें स्वर्ग की ओर उठा ले गया, जबकि उनके शिष्य एलीशा ये सब देख रहे थे। इससे पहले एलिय्याह ने अपनी भविष्यवाणी की चादर एलीशा को सौंप दी, जो उनकी सेवा की निरंतरता का प्रतीक था। एलिय्याह की यह अविश्वसनीय जीवन यात्रा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस हमें किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकता है। क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की शक्ति से असंभव को संभव कर सकते हैं? क्या हम अपने विश्वास को इतना मजबूत बना सकते हैं कि चमत्कार हमारी वास्तविकता बन जाए? अगर आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखनी है, तो अभी हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय मसीह की।